नमस्कार। आज हम आपके सामने एनसीईआरटी की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा भाग 2 का पाठ 4 हास्य बाल कवि सम्मेलनम लेकर प्रस्तुत हैं। सबसे पहले पाठ को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर भी करें। अब अपने पाठ पर बढ़ते हैं हम आगे। पाठ 4 हास्य बाल कवि सम्मेलनम। पाठ 4 हास्य बाल कवि सम्मेलनम, इसका तात्पर्य शीर्षक का वो हम पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। अब आते हैं प्रश्न 1 पर। उच्चारणम कुरुत। यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं, उनका हमें उच्चारण करना है, पर हम यहाँ पर उच्चारण के साथ साथ इनका अर्थ भी बताएंगे। पहला शब्द है ऊपरी। ऊपरी का मतलब है ऊपर। नीचे, नीचे। कदापि, कभी भी। कुत्र, कहाँ। अधः, नीचे। बहि, बाहर। अंतः, अंदर। कदा, कब। उच्चै, ऊंचा। अलम, काफ़ी या बस। पुनः, फिर। एकदा, एक बार। अब आते हैं प्रश्न 2 पर। मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। ये मंजूषा से कुछ अव्यय पद दे रखे हैं, इसमें उनको चुनकर हमें रिक्त स्थान भरने हैं। पहले क भाग, वृक्षस्य रिक्त स्थान खगाः वसन्ति। अब यहाँ पर क्या आएगा? ऊपरी। पेड़ के ऊपर, खगाः माने पक्षी, पक्षी वसन्ति रहते हैं। दूसरा है विवादेन, रिक्त स्थान विवादेन। यहाँ आएगा अलम। अलम का मतलब है काफ़ी या बस, तो ये बस, झगड़ा अब बस करो। ग भाग, वर्षा काले गृहात् रिक्त स्थान मा गच्छ। तो बारिश के समय में घर से बाहर मत जाओ। बाहर का है बही, तो यहाँ बही आएगा। चौथे भाग में मंचस्य रिक्त स्थान श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति। मंचस्य यानी कि मंच के, यहाँ पर आएगा अधः। अधः माने नीचे। मंच के नीचे श्रोतारः यानी कि श्रोतागण जो हैं, उपविष्टाः बैठे, संति हैं। मंच के नीचे श्रोतागण बैठे हैं। पांचवा भाग है छात्राः विद्यालयस्य रिक्त स्थान प्रविशन्ति। छात्राः यानी कि बच्चे, विद्यालय के, यहाँ आएगा अंतः, विद्यालय के अंदर, प्रविशन्ति प्रवेश कर रहे हैं। बच्चे विद्यालय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 पर। अब प्रश्न 3 अशुद्ध पदम चिनुत। इनमें से ये दे रखे हैं कुछ पद, उनमें से जो पद अशुद्ध है वो हमें चुनना है। पहला पद है, मतलब पहला है भाग प्रश्न का, गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। तो इनमें से गमन्ति पद जो है वो अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि गमन्ति पद नहीं होता बल्कि गच्छन्ति होता है। बाकी बिल्कुल सही है। यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति ये बिल्कुल सही है, गमन्ति गलत है। दूसरा भाग है रामेण ग्रहेण सर्पेण गजेण। तो यहाँ पर गजेण जो पद है वो गलत है। क्यों? क्योंकि पद गजेण नहीं होता, गजेन होता है। बाकी रामेण ग्रहेण सर्पेण बिल्कुल सही है। अब ग भाग, लतया मातया रमया निशयः। इसमें मातया जो है वो अशुद्ध पद है, क्योंकि बाकी लतया रमया निशयः तृतीय विभक्ति में है, जो बिल्कुल सही है। चौथा भाग लते रमे माते प्रिय। ये माते पद इसमें अशुद्ध है, बाकी ये सही हैं क्योंकि संबोधन। फिर आगे बढ़ते हैं लिखति, गर्जति, फलति, सेवति। तो इसमें जो सेवति पद है वो अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि सेवति पद ऐसे नहीं चलता, बल्कि उसके रूप आत्मनेपदे में, यानी कि सेवते, सेवेते, सेवन्ते इस तरह से चलते हैं। सेवती नहीं होता। लिखति, गर्जति, फलति बिल्कुल सही हैं। अब आते हैं प्रश्न 4 पर। मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा से जो नीचे जो पद दे रखे हैं उनके समानार्थक पद हमें ऊपर मंजूषा से यानी कि बॉक्स में जो दे रखे हैं वहाँ से हमें चुनना है और वो लिखने हैं। प्राप्य, लब्ध्वा। कुशलः, दक्षः। हर्षस्य, प्रसन्नतायाः। देहस्य, शरीरस्य। वैद्यम, चिकित्सकम। बहुत ही सरल सा प्रश्न। अब आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न 5 पर।
प्रश्न 5, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखित। जो नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं उनका उत्तर हमें केवल एक पद में देना है। पहला प्रश्न ये पाठ से संबंधित है, पाठ के प्रश्न उत्तर हैं, वहीं से इनका उत्तर है। मंचे कति बालकवयः उपविष्टाः सन्ति। मंच पर कति कितने बालकव्य बच्चे जो कवि थे वो उपविष्टाः यानी कि बैठे हुए संति हैं। मंच पर कितने बच्चे जो कवि हैं वो बैठे हुए हैं, तो इसका उत्तर है 4 यानी कि चत्वारः। दूसरा प्रश्न, के कोलाहलम कुर्वन्ति ही। के कौन, कोलाहल माने शोर, कुर्वन्ति कर रहे हैं, शोर कौन कर रहे हैं, तो श्रोतागण शोर कर रहे थे, तो इसमें उत्तर है श्रोतारः। तीसरा प्रश्न, गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुति। जो गजाधर नाम का कवि था, कम माने किसको, उद्देश्य करके, काव्य माने काव्य, प्रस्तुति प्रस्तुत करता है। तो गजाधर जो कवि था वो किसको अपने काव्य को किसको उद्देश्य करके प्रस्तुत करता है, तो उत्तर है इसका वैद्यम। आधुनिक डॉक्टर्स के ऊपर उसने, आधुनिक वैद्य के ऊपर उसने अपनी कविता कही थी। चौथा भाग, तुंदिलः कस्य ऊपरी हस्तम आवर्त्यति। तुंदिल कस्य यानी कि किसके ऊपर हस्तम हाथ आवर्त्यति घुमाते हैं, घुमाता है। तो जो तुंदिल नाम का जो कवि है वो किसके ऊपर अपना हाथ घुमा रहा है, तो तुंदस्य। इसका उत्तर है तुंदस्य यानी कि अपनी तौंद के ऊपर, जो मोटा पेट है उसके ऊपर घुमाते हुए वो अपनी कविता प्रस्तुत करता है। पांचवा भाग है, लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। संसार में, लोके यानी कि संसार में, पुनः माने फिर, कानि क्या, भवंती होता है, इस संसार में क्या क्या फिर होता रहता है, तो इसका उत्तर है शरीराणि यानी कि शरीर, लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, शरीर इस संसार में आता जाता रहता है। च भाग है प्रश्न 5 का, किम कृत्वा घृतम पिबेत। क्या कृत्वा करके, घृत माने घी, पिबेत पीना चाहिए, तो क्या करके भी हमें घी पीना चाहिए, तो इसका उत्तर है ऋणम यानी कि कर्जा लेकर, उधार लेकर भी हमें घी पीना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न 6 पे। प्रश्न 6, मंजूषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्तिम करोतु। मंजूषा से पदों को चुनना है और अपनी कथा भरनी है, यानी कि मंजूषा में जो पद दे रखे हैं उनको चुनकर कथा को पूरा करें। पुरा एकस्य नृपस्य, एकः यहाँ पर आएगा प्रिय है, वानरः आसीत्। पुरा प्राचीन समय में, एकस्य एक, राजा का एक, प्रिय यानी कि प्रिय, वानर बंदर, आसीत् था। राजा का, प्राचीन समय में राजा का एक प्रिय बंदर था। एकदा एक बार, नृपः राजा, सुप्तः, सुप्त यानी कि सोया हुआ, आसीत् था, एक बार राजा सोया हुआ था। वानरः बंदर, व्यजनेन तम अवीज्यत, बंदर बीजने से या पंखे से, तम यानी कि राजा की, अवीज्यत हवा कर रहा था। तदेव तभी एक मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपाविशत, तभी एक मक्खी नृपस्य राजा की नासिकायाम, नाक पर, उपाविशत बैठ गई। यद्यपि वानरः वारं वारं, बार बार, व्यजनेन पंखे से, ताम उसको यानी कि मक्खी को, निवार्यति हटा रहा था, निवार्यति स्म हटा रहा था, रोक रहा था, तथापि फिर भी, सा यानी कि मक्खी, पुनः पुनः यानी कि बार बार, नृपस्य राजा की, नासिकायाम एव नाक पर ही, उपविशति स्म बैठती थी, बैठ जाया करती थी। यद्यपि बंदर बार बार उसको पंखे से हटा रहा था, लेकिन फिर भी वह बार बार राजा की नाक पर ही आकर बैठ रही थी। अंत में सह मक्षिका हंतुम खड्गेन प्रहारम अकरोत्। अंत में वह, उसने यानी कि बंदर ने मक्षिका को, मक्खी को मारने के लिए, मक्षिका हंतुम मक्खी को मारने के लिए, खड्गेन यानी कि तलवार से, प्रहार माने हमला, अकरोत् यानी कि कर दिया। मक्षिका तो उड्डिया दूरम गता, मक्खी तो उड्डिया उड़कर, दूर दूर गता चली गई, मक्खी तो उड़कर दूर चली गई। किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना भवत्, लेकिन तलवार के हमले से, तलवार के प्रहार से या तलवार की चोट से राजा की नासिका यानी कि नाक, छिन्ना कट गई।
अतः एव उच्यते, अतः कहा गया है, मूर्ख जनई सह मित्रता न उचिता। अतः यह सही कहा गया है कि मूर्ख व्यक्तियों के साथ जो दोस्ती होती है, मित्रता होती है, वो ठीक नहीं होती या उचित नहीं होती। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। प्रश्न 7, विलोम पदानि योज्यत। यहाँ पद दे रखे हैं, उन्हें विलोम पदों के साथ जोड़ देना है। अध, अधा माने नीचे। अब इसका विलोम पद यानी कि उल्टा पद है ऊपरी। अंतः यानी कि अंदर। इसका विपरीत शब्द है बही। बही अंतः अंदर, बही बाहर। दुर्बुद्धे बुरी बुद्धि वाला। इसका विपरीत है सुबुद्धे है यानी कि अच्छी बुद्धि वाला। ऊंचाई ऊंचा, नीचे नीचे। दुर्लभम जो बड़ी मुश्किल से मिले, सुलभम बहुत आसानी से मिलने वाला। पाठ के प्रश्न उत्तर यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको कोई संदेह, कोई समस्या हो इस पाठ के प्रश्न उत्तर से संबंधित, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमें ये पाठ कैसा लगा ये भी हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।